अस्सलाम वालेकुम। कब क्या हुआ के साथ मैं हूं शहजाद इकबाल। फॉल ऑफ काबुल किसी वक्त भी हो सकता है। अफगान तालिबान के अंदाज़ों से कहीं तेज़ चाल ने बड़े बड़ों को हैरान कर दिया है। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पहले 6 महीने का वक्त दिया, फिर 3 महीने का, और अब दिनों और घंटों पर आ गए हैं कि अशरफ गनी की हुकूमत किसी भी वक्त ख़त्म हो सकती है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में सकूत काबुल करीब है। तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन का अपने अमीर की जानिब से ये बयान भी इसकी तस्दीक कर रहा है, जिसमें उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान किया है। वो खा वार लॉर्ड्स हों, उनकी मलेशिया हो या फिर काबुल इंतज़ामिया के हुकाम, तालिबान किसी भी वक्त मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा को अमीर अफ़गानिस्तान डिक्लेयर कर सकते हैं, और आर्मी मीडिया पर ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी हमें चलती हुई नज़र आएगी। दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान के सदर डॉक्टर अशरफ गनी ने गुज़िश्ता रोज़ कौम के नाम एक वीडियो पैगाम जारी किया, जिसमें फ़ौज को मुतहरिक रहने का कहा गया। साथ में ये भी कहा कि हालात काबू में हैं। हालात कितने काबू में हैं इसका अंदाज़ा आप इस बात से बखूबी लगा सकते हैं कि 10 रोज़ में 34 में से 25 सूबे, अब तक की इतलात के मुताबिक 25 सूबे गनी हुकूमत के हाथ से निकल गए हैं। लेकिन इसके बावजूद वीडियो पैगाम में अशरफ गनी ने यह नहीं कहा कि वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं, जिसकी तवक्को की जा रही है। अब तमाम नज़रें काबुल और काबुल एयरपोर्ट पर लगी हुई हैं, जहाँ से अफ़गानिस्तान की अशराफिया मुल्क छोड़ रही है। वहीं अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी और स्पेन वगैरह का सफारती अमला भी अपने अपने मुल्क लौट रहे हैं। अमेरिका ने 3000 फ़ौजी एहलकारों को इसी मकसद के लिए जुम्मे को काबुल भेजा था। अब अगर तालिबान के मुखालफिन की जानिब से कोई शरारत नहीं की गई तो इनके इनखला के साथ ही तालिबान का अलम काबुल में भी बुलंद हो जाएगा। इस तमाम सूरत हाल में अमेरिका के सदर जो बाइडन इस बात पर खुश हैं कि अफ़गानिस्तान की फ़ौज से छीने गए हथियारों ने तालिबान को सुरखरू किया है। यानी उनके मुताबिक तालिबान की कामयाबी किसी मुनज़्ज़म हिकमत अमली के नतीजे में नहीं हुई, बल्कि इसमें अमरीकी असलहे का ज़्यादा कमाल था। तो क्या 1994 और 1996 में भी अमेरिका ने अफ़गान तालिबान को यही असलहा दिया था और अमरीकी असले का इतना ही कमाल था, तो वो ख़ुद 20 साल में अफ़गानिस्तान को फ़तह क्यों नहीं कर सके? आखिर क्यों $1 अरब अमेरिका को अपनी फ़ौज पर खर्च करना पड़े, जबकि मुबैना तौर पर $22 अरब अफ़गान सिक्योरिटी पर भी लगाए गए, लेकिन फिर भी उनके हाथ कुछ नहीं आया। असल में सदर बाइडन वो खिफ़त मटाना चाहते हैं और फेस सेविंग चाहते हैं, जो उनकी उजलत में किए गए फैसले की वजह से तालिबान एक बार फिर अफ़गानिस्तान की बड़ी क़ुव्वत बनकर सामने आए हैं, जो आज़ाद ख्याल दुनिया को कबूल नहीं। अगर अमेरिका पाकिस्तान की बात मान लेता और अफ़गानिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर पर मुश्तमिल एक कौमी और मखलूत हुकूमत की तरफ जाता तो इतना जंग व जदल ना होता। अब रशीद दोस्तम और अता मोहम्मद नूर जैसे वार लॉर्ड रिपोर्ट्स ज़रूर हुए हैं, लेकिन गुमान गालिब ये है कि कुछ अरसा बाद गैर मुल्की क़ुव्वतें इनको सपोर्ट करेंगी और ये अफ़गानिस्तान के हालात को एक बार फिर ख़राब करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तालिबान के हुकूमत बनाने के बावजूद उनके ख़िलाफ़ चिंगारियों के सुलगने का इम्कान बहरहाल मौजूद रहेगा। लेकिन इस हकीकत को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि तालिबान अफ़गानिस्तान की इतनी बड़ी अस्करी ताकत है कि सुपर पावर अमेरिका के आखिरी फ़ौजी के निकलने से पहले ही उसने अफ़गानिस्तान के बड़े हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया और काबुल के करीब सिर्फ इसलिए आकर रुक गए हैं कि मुआहदे और वादे के मुताबिक अमरीकी फ़ौज और डिप्लोमेट्स का बाइज़्ज़त तरीके से इनखला हो, वरना तालिबान के लिए ये मुश्किल न था कि वो उन्हें यरगमाल बना लें। लेकिन माजी के बरक्स तालिबान अब दानिश के पत्ते खेल रहे हैं और आलमी बरादरी में अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा काबिल कबूल बनाने के लिए हर वो कदम उठा रहे हैं जिससे अफ़गानिस्तान का मुस्तकबिल और उनका मुमकिना इक़्तिदार महफूज हो, क्योंकि सिर्फ असला और गोला बारूद से मुल्क नहीं चलाए जा सकते। ये आपको बखूबी इल्म है। ये चीज़ें मुल्क बनाने के लिए नहीं होती, बल्कि मुल्क तोड़ने का बायस बनती हैं। USSR की मिसाल हमारे सामने है। तालिबान के अफ़गानिस्तान को तजारत की भी ज़रूरत होगी और सफारतकारी की भी, इसलिए वो अपने कल को महफूज करने के लिए गैर मुल्कियों को बाइज़्ज़त इनखला का मौका फ़राहम कर रहे हैं। वीवर्स, वक्त ने अब भी साबित कर दिया कि तालिबान एक हकीकत थी, एक हकीकत है। उनका नाम भले तालिबान हो या मुजाहिदीन, मुल्ला उमर हो या मुल्ला हैबतुल्लाह, पाकिस्तान को इस हकीकत का इदराक बहुत पहले हो गया था, जबकि दुनिया ने इसको बहुत बाद में तस्लीम किया। आज
15 अगस्त से जनरल हमीद गुल की बरसी का दिन है। उनका एक वीडियो क्लिप देखते हैं जो जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा से लिया गया है और उसमें वो तालिबान के साबिक लीडर मुल्ला उमर की हिमायत करते नज़र आ रहे हैं। देखिए ये क्लिप। आप मुल्ला उमर के हामी हैं आज भी? मैं बिल्कुल उसका हामी हूँ। जिन लोगों को यूएन ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया है, जिनके खिलाफ यूएन की करारदादें मौजूद है अफ़गान तालिबान की, अगर आप उनको अपना हीरो कहेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, तो दुनिया आपके बारे में ऐसा क्यों नहीं सोचेगी? नहीं तो अब तो अमेरिका ने उसको कह दिया ना कि दे आर नॉट टेररिस्ट। तो अब आप भी टेररिस्ट नहीं होंगे? जी, अब आप भी टेररिस्ट नहीं होंगे, क्योंकि जनरल हमीद गुल के मुताबिक कहा जाता है कि वो मुजाहिदीन और तालिबान के गॉडफादर थे, लेकिन असल में उन्हें अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क में तालिबान की ताकत और हकीकत का इल्म था। बाद में यही हकीकत अक़वाम मुत्तहिदा ने भी तस्लीम की और दोहा मुआहदा करके अमेरिका ने भी तस्लीम किया, जबकि साबिक सोवियत यूनियन और बरतानिया को भी इसका अच्छी तरह से तजुर्बा हो चुका है। लेकिन भारत शायद इस हकीकत को तस्लीम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि सुहेल शाहीन जो अफ़गानिस्तान के तालिबान के तर्जुमान हैं ने गुज़श्ता रोज़ भारत पर वाज़ह कर दिया है कि वो काबुल में अशरफ गनी की मदद के लिए आया तो उसका हाल भी अपने वक्त की सुपर पावर जैसा होगा। आपको इल्म होगा कि जिस तरह हिंदुस्तान को एक ज़माने में सोने की चिड़िया जबकि चीन को आजकल फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, इसी तरह अफ़गानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर यानी आलमी ताकतों का कब्रिस्तान कहा जाता है। लेकिन इंडियन मीडिया के कुछ रुस्तम समझते हैं कि जो अमेरिका और रूस नहीं समझ सके वो भारत अच्छी तरह समझता है कि किस तरह अफ़गानिस्तान के तालिबान को हैंडल करना है, उनको किस तरह कंट्रोल करना है। तो जनाब ये रहा घोड़ा और ये रहा मैदान, जाकर अपने हुनर को आजमा लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल ने जो कहा था कि अफ़गान बाकी कौसार बाकी, वहाँ पर बड़े बड़ों का पित्ता पानी हो गया, वहाँ भारत किस खेत की मूली है। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने हमवतनों का ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह वारिस।